हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लोग हैं। ठीक है, तीनों ही अभी क्या है कि डेवॉप्स साइट पे, क्लाउड साइट पे जॉब ढूंढ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से ये पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इन्होंने सारे कोर्सेज कर लिए, टेराफॉर्म, AWS, एचओ, डॉकर, कुबरनेटिस, सब कुछ कर लिया। ठीक है, बट इन्हें जॉब नहीं मिल रही है। ये सही तरीके से जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इनको बता पाऊँ कि कैसे इन्हें जॉब फाइंड करना है मार्केट में, कैसे अपनी सीवी प्रिपेयर करना है, किन किन प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना है, और किस तरीके से अपने आप को इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, कॉल्स कैसे आएंगे इंटरव्यूज के, इन सब चीज़ों पर बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो डिटेल में देखना, अच्छे से बैठ के आराम से देखना, समझना। कोई डाउट हो तो मेरा नंबर मैं आप लोग को मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मैंने दिया है आपको नंबर। आप वहाँ पर जाके मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये आपको आता है, AWS सब कुछ आता है, बट आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, अगर दे रहे हो तो इंटरव्यू निकल नहीं पा रहा है, जो भी प्रॉब्लम है मेरे को रीच आउट कर सकते हो। इस वीडियो में सारी चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कवर करूंगा। देखो और समझो। और एक मेन चीज़, आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, वीडियो पढ़ते हो और चले जाते हो। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा देते रहूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा कुछ बना के आपको देते रहूँ। अभी हमने टेराफॉर्म की सीरीज कंप्लीट करी है। ठीक है, अजूर की सीरीज चल रही है, GCP क्लाउड की सीरीज चल रही है। सब कुछ कंप्लीट करूंगा आगे, और भी रियल टाइम इंडस्ट्रियल बेस्ड नॉलेज पे, एकदम क्लीन नॉलेज आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फिर आगे जाओ। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन। आप लोग सुनना, देखना, समझना। कोई डाउट हो तो जरूर मुझे पिंग करना। मैं नंबर आपका अपना यहाँ पे भी लिख देता हूँ, आप लोग मेरा नंबर नोट कर लो। मेरा नंबर है +91 इंडियन कोड और 9310127964। ठीक है, इस नंबर पर रीच आउट करो और मुझसे बात करो। ठीक है, चलो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उनका सेशन, आप लोग सुनिएगा। हेलो। जो है, तो आज रात को देखो क्या होता है, वीकेंड्स पे मैंने आप लोग की सीवी अपडेट नहीं करी। ठीक है, Naukri.com की प्रोफाइल पे मैं कुछ भी नहीं किया हूँ अभी। Naukri.com और जिन भी साइट्स पे मैंने आप लोग का सीवी अपलोड किया, जिन भी साइट्स पे आपकी प्रोफाइल बनाई है, जहाँ पे IT रिक्रूटर्स हायर करते हैं, तो वहाँ पे मैंने अभी कुछ भी अपडेट नहीं किया है। वो मैं अपडेट करूंगा, आज करूंगा। ठीक है, और अभी रात को 12 बजे के बाद करूंगा, आपकी क्लास के बाद। ताकि क्या हुआ, जब कल मंडे को सारे ऑफिस खोलेंगे ना, जब HR वगैरह जब फाइंड करना स्टार्ट करेंगी, तब आपको मतलब उन लोग को आपकी आपके नंबर वगैरह, आपकी लिस्ट वगैरह ऊपर दिखेगी और फिर आपको कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अगर आप जॉब अप्लाई करते हो और अगर मतलब चाहते हो कि आपको कॉल वगैरह आए, तो डेली रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में हमेशा अपनी सीवी को अपडेट करना, नौकरी प्रोफाइल को अपडेट करना, या फिर जहाँ भी आपने प्रोफाइल क्रिएट करी वहाँ पे जाकर अपडेट करना, ताकि मंडे से आपकी प्रोफाइल लिस्ट डाउन हो। ठीक है, और लोग आपको रीच कर पाए। तो अब कभी भी अगर आपको कॉल नहीं आ रहा, जैसे आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया हुआ है, आपको कॉल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉल आने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि देखो Naukri.com सिर्फ आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या कोई भी जॉब प्लेटफॉर्म सिर्फ आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब फाइंड कर रहे हैं। तो जो अपडेट कर रहा होगा, जो नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होगा, उनकी उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ऊपर आता है HR की लिस्ट में, और आप लोग का नीचे चला आता है। तो हमेशा अगर आपको कॉल चाहिए तो आप डेली उसको अपडेट करते रहो, अपनी सीवी में कुछ चेंजेस करो, अपडेट करो। ठीक है, और जाओ और लोगों के जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करो कि लोग किस पे हायर कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी प्रोफाइल पे जाओ, उन पे जॉब्स लिस्टेड होती है, किसी जॉब पे क्लिक करो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, वहाँ पे चेक करो कि किस पे हायरिंग कर रहे हैं। उससे रिलेटेड चीज़ें अपनी सीवी में डालो और डेली अपडेट करो, तो आपको कॉल्स जरूर आएंगे। ठीक है, और उस कॉल्स आने के लिए अगर आप लोग मेरे साथ हो तो मैं बहुत सारी चीज़ें और भी इम्प्लीमेंट करता हूँ सीवी पे और प्रोफाइल्स पे आपकी, वो मैं कर दूंगा आज रात को, ताकि कल से आपको कॉल आएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल्स वाली दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी कल से। आप लोग का कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, आप तीनों को। आज अभी आ रहा क्या? नहीं, अब नहीं आ रहा। पहले आ रहा था शायद। एयरफोन का इशू था, पता नहीं किसका। तो इंटरव्यू कॉल्स वाला जो आपका प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी आज। मैं अभी आपकी प्रोफाइल सारी जगह अपडेट कर दूंगा, जिन 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 प्लेटफॉर्म्स में मैंने अपलोड करी है, अपडेट करी है आपकी प्रोफाइल, CV वगैरह अपडेट कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है,
और मैं आप लोग की इनके सीवी डेली ही कीवर्ड अपडेट करता हूँ, आप ये ध्यान रखना कि आप लोग को नौकरी प्रोफाइल या किसी जो भी प्रोफाइल्स पे आप, मतलब जो भी मैंने प्रोफाइल बनाई है आपको मैं लिस्ट भेजूंगा कि कहाँ कहाँ आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, कि इंडियन मार्केट्स में एचआर कहाँ कहाँ पे जाके हायरिंग करती है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल बना दी है, तो वो आपको लिस्ट आउट भेज दूंगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरी टीम है जो डेली आपकी प्रोफाइल मैनेज करती रहेगी, डेली चीजें चेंज करती रहेगी, तो उनको करने देना, कुछ छेड़ना मत, ठीक है। चेक करना, जाके चेक कर लेना, वो चीज़ है। तो इंटरव्यू कॉल्स वाली दिक्कत खत्म खत्म हो गई आपकी, वो आपको डेली आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज होती है इंटरव्यू कॉल्स के बाद, वो होती है कि अब इंटरव्यू कॉल्स आपको आने लगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में कॉल, आप एचआर आपको कॉल करना स्टार्ट कर दिया, आपके पास कॉल आता है एचआर का। एचआर सीधे बोलेगी कि आर यू लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ करके वो बोलेगी, तो आपको बोलना हाँ मैं न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो वो आपसे पूछेगी कि भाई आपने क्या किया है, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या सीटीसी है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, दोबारा आज बता देता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, मतलब या फिर इंटरव्यू कॉल आता है आपके पास, जब आप एचआर से बात करते हो, तो जैसे आप लोगों को क्या क्या आता है, आप लोग एजोर पढ़े हो, आप लोग एजोर डेवॉप्स पढ़े हो, ठीक है, एडब्ल्यूएस पढ़े हो, डॉकर कुबरटीज पढ़े हो, ठीक है, टेराफॉर्म पढ़े हो, आपने इतने ही टूल कवर किए। स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिख रही क्या? हाँ दिख रही है। तो आप लोग इतने ही टूल पढ़े हो, ठीक है। तो इन टूल्स पे, इन टूल के अलावा मार्केट में जो एचआर जब हायरिंग करती है तो और भी टूल्स को मेंशन करती है, ठीक है। मतलब सीवी पिक करने के लिए वो और भी टूल्स अपने सर्च इंजन पर डालती है, तब जाके आप लोग, मतलब जो जो भी वो टूल डालता होगा उसको सीवी मिलती है, ठीक है। तो आपकी सीवी जो हमने बनाई है, जो मैंने बनाई है, उसमें कई सारे और भी टूल्स डाले हुए हैं इनके अलावा, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए डाले हुए हैं, मार्केट को देखते हुए डाले हुए हैं, और इसलिए डाले हुए हैं ताकि आप लोग को कॉल आ सके, ठीक है, ताकि आप लोग की सीवी पिक हो सके, आपकी प्रोफाइल पिक हो सके। आपको कॉल करेंगे, आपको इतनी चीजें आती हैं। तो अगर एचआर बोलती है कि वी आर हायरिंग फॉर एजोर क्लाउड एंड एजोर डेवऑप्स इंजीनियर, तो उसको बोल देना कि हाँ मैंने एजोर क्लाउड एंड एजोर एजोर डेवऑप्स पे काम किया है, उसके साथ साथ मैंने डॉकर कुबरनेटिस टेराफॉर्म और थोड़ा बहुत एडब्ल्यूएस में काम किया, ठीक है। बाकी वो बोलेगी कि मैं गिटहब एक्शंस पे हायर कर रही हूँ, मतलब हमें गिटहब एक्शन वाला बंदा चाहिए, गिटलैब वाला बंदा चाहिए, ठीक है। साथ में हमें एआरएम टेम्पलेट वाला बंदा चाहिए, ये सब चीज़ें वो बोलेगी, ठीक है। तो बोल देना हाँ मुझे आता है, मतलब मुझे आइडिया है इन चीज़ों पे। बाकी मैंने काम तो इन जो मैंने टूल आपको बताया, एजोर एजोर डेवऑप्स एडब्ल्यूएस डॉकर कुबरनेटिस टेराफॉर्म, इन पे मैंने काम किया हुआ है। इस पे मेरा अच्छा हैंड्स ऑन है, 3 साल मैंने इस पे काम किया हुआ, एक्सपीरियंस है मेरा इस पे। बट जो ये और टूल वो बोलेगी तो उसमें आपको ना नहीं करना है कि मुझे नहीं आता, बोलना हाँ आता है मुझे, ठीक है। हाँ करो, उससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी बस हाँ करना है आपको कि हाँ मुझे आता है। वो पूछेगी आपको क्या आपको एनसिबल आता है, बोलना हाँ एनसिबल आता है, मुझे मुझे आइडिया है एनसिबल, मैंने काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है। तो जैसे अगर आप बाकी टूल्स पे, जैसे सब वो ना लिस्ट डाउन करती है कि अच्छा बताओ एजोर पे आपको कितना एक्सपीरियंस है रेलेवेंट, तो बोलना 3 इयर्स, ठीक है। एजोर डेवॉप्स पे 3 इयर्स, डॉकर पे 3 इयर्स, कुबरनीटिस पे 3 इयर्स, सब पे 3 इयर्स बोलना। अब उसने कोई नया टूल बोला जो आपने नहीं पढ़ा, बट वो मांग रही है, जैसे उसने बोला एनसिबल, तो बोलना एनसिबल पे मैंने 1 इयर्स काम किया, ठीक है, सिर्फ 1 ईयर बोल देना। उसके बाद बोलेगी गिटलैब पे, बोलना 1 ईयर काम किया हुआ है, ठीक है। उसने बोला ग्रफाना, बोलना 1 ईयर काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको आता है ग्रफाना तो फिर 3 साल 2 साल बोल दो, वरना एक एक साल बोलो सबको। जो नहीं आता उस पर 1 साल बोलो, जो आता है 3 साल बोलो, 3 साल मैंने इस पर काम किया हुआ, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि 1 साल को देखते हुए ना वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देगी, क्योंकि वो आपसे बस बात नहीं कर रही है चार, आपके ऐसे 10 लोग को कॉल करती होगी दिन भर में, ठीक है। सबको बोलती होगी अच्छा आपको ये चीज़ें आती हैं। तो कई लोग मना करते होंगे नहीं मैंने एनसिबल पे काम नहीं किया, नहीं सॉरी मैं गिटलैब पे नहीं किया, मैं इस पे किया हूँ, लेकिन आप लोग को हाँ बोलो, ठीक है, कि हाँ 1 साल मैंने काम किया है। वो जब इंटरव्यू लेगा तब उसकी बात अलग है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे बोलना है। लेकिन आपको सब में हाँ करनी है, ठीक है। हाँ करने के बाद साथ साथ, जैसे आपका अभी करंट पैकेज 5 लाख का है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो वो आपसे पूछती है कि आपको कितना पैकेज चाहिए, ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो कभी उसको ये मत बोलना कि मुझे 10 चाहिए या 12 चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या बोलना, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, यही वर्ड बोलना है और उससे आगे कुछ नहीं बोलना। क्योंकि अगर आपने कोई नंबर रख दिया, सामने कोई नंबर बोल दिया, हो सकता है कंपनी का बजट ना हो, आपका इंटरव्यू लेना है वो, और आपको इंटरव्यू अभी कॉल्स लेना, इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे मूव फॉरवर्ड कर पाओगे, ठीक है, आगे बढ़ पाओगे, वरना कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या बोलना है, एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, नंबर मत बोलना कि 10 लाख का पैकेज चाहिए, 12 का चाहिए, 15 का चाहिए, बस बोल देना एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा कैसे आपको इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू में कैसे आपको पैसे मांगने हैं, वो बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ बोल देना एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है।
उसके बाद वो बोले कि ठीक है कब अवेलेबल हो। तो कभी भी ऐसा नहीं कि अगर वो बोल दे कि क्या कल अवेलेबल हो, तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू कल शेड्यूल करा लो, नहीं। इंटरव्यू हमेशा आप क्या बोलो, उससे क्या बोलो एचआर से कि पहले आप मुझे अपनी जेडी भेज दो, जॉब डिस्क्रिप्शन कि आप किस चीज़ पे हायर कर रहे हो, ठीक है। और साथ में मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ, आज से 3 दिन के बाद बोलना ना, मतलब टाइम जैसे आज मंडे है तो बोल देना कि मैं वेडनेसडे अवेलेबल हूँ या थर्सडे अवेलेबल हूँ, आप उस दिन इंटरव्यू ले लो। 3 दिन मैं अभी अवेलेबल हूँ कि मेरी ऑफिस होती है, ऐसे बोल देना कि मैं दिन में ऑफिस जाता हूँ और रात को लेट आता हूँ, तो मेरा ऑफिस मेरे घर से दूर है, तो मैं थर्सडे अवेलेबल हो जाऊंगा, आप थर्सडे का शेड्यूल कर दो। तो फिर बोलेगी ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको 4 दिन मिलते हैं जेडी देख के उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ सको, जो आपके जेडी आया उस पर देख सको। मेरे से कनेक्ट करो, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि एज पर जेडी आपको क्या तैयारी करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। और हर इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन अलग होना चाहिए, हर इंटरव्यू में। वो मैं आपको इंटरव्यू के पहले बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे पे किया है, आप लोग ये सेशन ले रहे हो, इस इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्लियरेंस वाली सीरीज में, मतलब आप भागीदार हो, मतलब आपने पैसे पेमेंट करी और आप सीख रहे हो। तो मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं आपको हर इंटरव्यू के पहले उस इंटरव्यू के बेस पे आपको इंट्रोडक्शन दूँ। हर इंटरव्यू पे सेम इंट्रोडक्शन नहीं चेकना, वो आपको मैं बताऊंगा हर इंटरव्यू के बेस पे जेडी देख के कि आपको क्या इंट्रो बोलना है, ठीक है। जेडी आपके पास आएगी, आप जेडी मुझे मेल करो, मैं आपको इंट्रो बताऊंगा, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू देता हूँ और इंटरव्यू बहुत सारे देता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या मार्केट में क्वेश्चन पूछते हैं क्या नहीं पूछते। तो इंट्रो में लूंगा और इंट्रो और आपको मतलब इंट्रो में दूंगा आपको एज पर जेडी, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या सर्विस आपको पढ़नी है वो बताऊंगा। तो 5 दिन से 5 दिन अगर आपको टाइम मिलता है, 4 दिन टाइम मिलता है इंटरव्यू के समय तक का, तो आप उस पर वो चीज़ें प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आपको रेडी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कब की बात है, कॉल की, जब कॉल आएगा तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब एचआर आपसे कॉल पे बात कर रही होती है तो वो एक बहुत मेन चीज पूछती है, ठीक है, वो ध्यान रखना, वो होती है लोकेशन, ठीक है। वो पूछेगी कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड आवर लोकेशन इज दिस, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप अपने शहर पे जॉब ढूंढ रहे होते हो, जैसे आप दिल्ली के हो तो दिल्ली एनसीआर में ढूंढोगे, नोएडा गुड़गांव दिल्ली, ठीक है। अगर आप कहीं और के हो, जो अगर आपसे जैसे ये जो सूरज है वो औरंगाबाद से है, ठीक है, तो अगर औरंगाबाद में कंपनी नहीं है तो ढूंढेगा मुंबई या पुणे में, तो वहां से कॉल आएगी, ठीक है। तो आपसे पूछती है कि लोकेशन आप क्या प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो लोकेशन हमेशा उसको यही बोलना है, अगर वो बोले कि हम वी आर कॉलिंग फ्रॉम आवर कंपनी इज बेस्ड ऑन मुंबई, सो आर यू अवेलेबल इन मुंबई, तो उसको ये बोलना कि आई एम अवेलेबल इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई ओनली, बट अभी करेंटली मैं अपने होम टाउन में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, मेरी जो अभी करंट कंपनी है वो बैंगलोर की है, और मैं रिमोटली औरंगाबाद या कानपुर, जैसे शाहजहां कानपुर से है, अरशद भाई अलीगढ़ से है, तो बोलना मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अभी मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं अभी यहाँ रहता हूँ। तो बोलेगी आर यू रेडी टू मूव इन रिलोकेट, तो बोलना हाँ मैं अवेलेबल रिलोकेट के लिए, बट अभी अवेलेबल हूँ। उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मैं अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ कि एक दो राउंड लेने के बाद ना वो आपको फेस टू फेस के लिए बुला देते हैं कि आ जाओ फेस टू फेस देखे जाओ। तो बोलना नहीं मैं वर्चुअली अवेलेबल हूँ, मतलब उसको ये बोलना है कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ उस शहर में। So I'm ready to relocate if I will get the opportunity. If I will get selected, I will definitely relocate to that location and I will work. तो लोकेशन के मामले में आपको यही बोलना है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मतलब अभी मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, बैंगलोर की कंपनी है उसके लिए, बट जब मैं सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं जरूर आके वहाँ पे रिलोकेट करूँगा काम कर, ठीक है। ये चीज़ बोलना लोकेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने लोकेशन में बोल दिया नहीं मैं वहाँ पे नहीं हूँ और मैं अभी कानपुर में हूँ, मैं रिलोकेट नहीं करूँगा, मुझे रिमोट जॉब चाहिए, तो फिर वो आपको इंटरव्यू लेगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या होता है कि वो सिर्फ आपसे बात नहीं करती है चार, दिन में 100 लोग को कॉल करती है, ठीक है। 100 में अगर वो 10 लोग को भी उठाती है ना इंटरव्यू के लिए, तो 10 में दो तो उसको मिल ही जाएगा, तो उसका तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बट आपको आपको 100 लोगों से और कम्पीट करना है, इसलिए मैं जो आंसर दे रहा हूँ आपको वही आंसर देना है, ठीक है। लोकेशन आपको हमेशा बोलना है कि मैं इस लोकेशन में रहता हूँ, जैसे उसने बोला कि मैं मुंबई से कॉल कर रही हूँ, तो बोलना मैं उस लोकेशन में रहता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरा रिमोट जॉब था तो मैं अभी अपने घर से काम कर रहा हूँ, बट हाँ मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह है, मतलब आई एम रेडी टू रिलोकेट इफ आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोलना, ठीक है। और मोस्टली कंपनी आपको हाइब्रिड जॉब ही देती है, आज के टाइम पे कोई भी परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं देता, आपको हाइब्रिड ही जॉब मिलेगी। मोस्टली जॉब मार्केट में हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब होता है 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर, या 2 दिन ऑफिस 3 दिन घर, ऐसे, ठीक है। या फिर कई कंपनी तो ऐसी जो महीने में 2 दिन ऑफिस बुलाती है बस, बाकी आप पूरे 28 दिन या 20 दिन घर से करो, 2 दिन आ जाओ, 22 दिन, 24 दिन, जितने भी दिन का महीना होता है, ठीक है। ऐसी भी कंपनीज होती हैं। तो हाइब्रिड होता है तो कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोलना है कि आई एम अवेलेबल इफ आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, इफ आई विल गेट सेलेक्टेड आई विल डेफिनेटली कम टू योर लोकेशन फॉर द ऑफिस। अब इतनी चीजें आपको बोलनी है जब आपको कॉल आएगा, ये चीज ध्यान रखना है कल से,
क्योंकि कल से आपका कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को बोलना, और यही चीज़ बोलना है, कुछ भी अलग नहीं बोलना है। और क्या इंट्रो बोलोगे कॉल में, जैसे वो पूछेगी कि कुछ बताओ कि अपने बारे में, सब नहीं पूछते, लेकिन कई एचआर थोड़ा टेक्निकल होती है। वो टेक्निकल नहीं होती, अपने किसी टीम मेंबर से पूछ लेती है कि आप लोग इस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं, तो बताओ क्या पूछना है कैंडिडेट से। तो पूछेगी बताओ अपना इंट्रोडक्शन। तो आप लोग को अगर मैं इंट्रो बताऊँ तो आपको क्या बोलना है कि माय नेम इज सूरज एंड आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, करेंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज दिस एज अ दिस पोजीशन, जो भी आपका पोजीशन है, ठीक है, एज अ क्लाउड इंजीनियर, एज अ जो भी। उसके बाद and here I am working as an infrastructure engineer. I create infrastructure for the client in AWS cloud platform using Terraform. Means everything we are doing by automation, and as well as I work on Docker, Kubernetes, Terraform, and this kind of tools. So yeah, this is my introduction. इतना ही बोलना है बस introduction वाले interview वाले call पे. So yeah, this is my introduction, and you tell me like in which technology you're hiring. So let me check like I am comfortable or I am suitable or not. So बताइए कि you are perfectly suitable because we are hiring only for these things and these things. तो पूछेगी भाई बताओ कितना कितना एक्सपीरियंस है, बता देना, ठीक है। रिलेवेंट बोलेगी 3 साल बोलना, और ओवरऑल बोलेगी तो 3.6 बोलना कि मुझे 3.6 ईयर्स एक्सपीरियंस, जैसे आप तीनों को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 साल में तो बोलना 3.6 3.2 ऐसे बोलना। उससे क्या होता है कि 3 साल आप पूरा तो काम करते नहीं हो, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको डे वन से टास्क मिल जाता है, डे वन से काम मिल जाता है। आपको पहले सिखा दी जाती, कंपनी सिखाती है, फिर आपको समझाती है, फिर 1-2 महीने बाद टास्क मिलना स्टार्ट होता है। तो शुरू से नहीं मिलता, तो बोलते हैं ना कि 6 महीने मेरा प्रोविजन पीरियड था या लर्निंग पीरियड था, तो मैं सीख रहा था 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो ओवरऑल मुझे रेलेवेंट 3 साल है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस 3.6, ठीक है, ऐसे बोलना, या 3.2 3.3 जो भी आप बोलोगे बोलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, समझ में आता है एचआर को, अच्छा मतलब ये, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में कई सारे लोग फेक एक्सपीरियंस बनवाए जाते हैं, और वो एचआर समझती है ये चीज़। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें बोलेंगे ना, भले आपके पास जैसा भी एक्सपीरियंस हो, बट अगर आप ये वर्ड बोलोगे कि भाई अ, मतलब कि मैंने मतलब 2 महीने सीखा है उसके बाद तो समझे कि हाँ बंदा सही बोल रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, कई बार इंटरव्यू में एचआर बोलती है कि, मतलब कॉल में एचआर बोलती है कि आपका बहुत करियर गैप दिख रहा है। आप 2016 पास आउट हो और अब 2021 में, आप अभी 24 में अप्लाई कर रहे हो, और आपने आईटी इंडस्ट्री में 2020 से काम स्टार्ट किया है, तो 4 साल किया क्या, ठीक है, गैप पूछती है। तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि अब मेरे कॉलेज के बाद मैंने नॉन आईटी फील्ड पे काम किया, उसके पहले तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, ठीक है, कि मेरी फैमिली चाहती थी मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो मैंने तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की, जब वो वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर मैंने को नॉन आईटी फील्ड ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे 1-2 साल मैंने काम किया, उसके बाद फिर मैं आईटी में स्विच किया एज पर मार्केट को देखते हुए, और मेरे 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 अंदर चाह थी कि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करूँ, फिर मैंने सीखा और काम किया। ये नहीं बोलना है कि गैप था तो वो बोल नहीं पा रहे हो कि मतलब मैंने सही मैम यहाँ काम किया वहाँ काम किया, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है कि मैंने गवर्नमेंट की तैयारी करी, उसके बाद फिर मैंने ये फील्ड पे ट्राई किया, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब ये क्या है, ये इन एचआर कॉल का डिस्कशन है, ठीक है, जो मैंने अभी बताई एचआर कॉल का डिस्कशन। अब उसके बाद आपका किस किस प्लेटफॉर्म पे सीवी डाला हुआ है या किस किस प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनी हुई है, वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, डिटेल भेज दूंगा, क्योंकि हमने आपकी प्रोफाइल बनाई है आई थिंक 6 या 7 प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों को लगता है कि लोग हायर सिर्फ Naukri.com से करते हैं। गलत धारणा है। Naukri.com से कॉल बहुत कम आते हैं, बहुत कम कंपनी Naukri.com प्रेफर करती है। मोस्टली कंपनी कई और भी साइट्स है जहाँ पे प्रेफर करती है हायर करना, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि नौकरी पे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, हमें कुछ सिलेक्टेड बंदे चाहिए, ठीक है, तो वो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे जाती है, वहाँ पे भी हायरिंग करती है। तो हमने वहाँ पे आपकी साइट सीवी अपडेट कर दिया, आपको वहाँ से भी कॉल आएगा। तो वो बोलेंगे कि वी आर गॉट योर रेफरेंस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म, या Naukri.com, आपको ऐसे बात करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो सूरज एंड अरशद, आप दोनों अभी बैचलर हो, शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, आपके बच्चे नहीं है, फैमिली फैमिली है, रहती होगी कहीं किसी शहर पे, जैसे अलीगढ़ पे, औरंगाबाद पे, बट आप लोग बैचलर हो, तो आपको ट्राई करना कि अगर आपको किसी अदर लोकेशन पे भी जॉब से कॉल आए तो आप हाँ कर दो। नॉर्थ साउथ साउथ इंडिया मत आओ, बैंगलोर हैदराबाद चेन्नई मत आओ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोई और लोकेशन मिले आपको, जैसे अगर आपको इंदौर मिलता है, ठीक है, कई कंपनी को इंदौर से कॉल करेगी, अहमदाबाद मिलता है, या फिर मुंबई मिलता है, या पुणे मिलता है, या फिर आपको अगर जैसे और भी नासिक वगैरह से कंपनी है कई सारी, ठीक है, या कोई और शहर मिलता है आपको, तो आप वहाँ पे हाँ कर दो कि ठीक है मैं यहाँ के लिए अवेलेबल हूँ। भले इधर मत आओ, साउथ इंडिया मत आओ, बट उधर अगर आपको मल्टीपल लोकेशन से कॉल है तो हाँ कर देना और इंटरव्यू दे देना, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया था, अगर आप दिल्ली से हो,
आप दिल्ली में जॉब फाइंड कर रहे हो तो दिल्ली में आप अकेले नहीं रहते। दिल्ली में जितने आसपास के स्टेट है ना, वहाँ के सारे बंदे आके वहीं पे जॉब ढूंढ रहे हैं, वहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश ले लो, राजस्थान ले लो, ठीक है। उसके बाद आप अ, आसपास जो स्टेट है, हरियाणा, यूपी, एमपी, ठीक है, सबके बंदे वहीं दिल्ली आके ही काम करेंगे। बिहार, सबके बंदे वहीं आके काम करते हैं दिल्ली में। तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर ट्राई करना कि अगर आपको किसी और लोकेशन से भी कॉल है तो हाँ कर देना कि ठीक है, आई एम रेडी टू रिलोकेट। हाँ, पैकेज वगैरह अच्छा मांग देना, वो दे देंगे पैकेज। पैकेज बोल देना कि अभी करंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मेरी कंपनी यहाँ से थी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, रिलोकेट कर लूंगा, बट आई एक्सपेक्ट सम गुड पैकेज, तो दे देंगे, ठीक है। अगर आप लोग दिल्ली से हो, दिल्ली गुड़गांव हरियाणा से हो, तो ध्यान रखना कि आपके आसपास एक और शहर है जो उतना ओवररेटेड नहीं है, लेकिन वहां पे भी कंपनीज बहुत सारी हैं जो हायर कर रही हैं, ठीक है। चंडीगढ़ और मोहाली। चंडीगढ़ मोहाली में बहुत सारी आईटी कंपनी है, ठीक है। अच्छी अच्छी आईटी कंपनी जो हायर कर रही है। तो अगर आपको चंडीगढ़ मोहाली से भी का कॉल है तो उठा लेना, वहां पे भी बहुत सारी कंपनी हायर कर रही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप औरंगाबाद महाराष्ट्र साइड से हो, तो महाराष्ट्र वाले बंदों को भी यही बोल रहा हूँ कि अगर आप पुणे तक आ सकते हो तो आप बैंगलोर भी आ सकते हो, ठीक है। पुणे से बैंगलोर पास में है, 12-13 घंटे का रास्ता है। तो आप बैंगलोर की भी अगर कॉल है तो हाँ कर देना कि हाँ मैं बैंगलोर रिलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल लोकेशन पे जॉब फाइंड आपको कॉल आएंगी, क्योंकि हमने आपकी प्रोफाइल मल्टीपल लोकेशन के लिए डाली है। शाहजहां मैम की नहीं डाली, क्योंकि शाहजहां मैम की प्रेफर लोकेशन कानपुर या फिर लखनऊ ही है। तो उनका मैंने मोस्टली प्रेफर लोकेशन रिमोट डाला हुआ है कि रिमोट जॉब मिल जाए। और रिमोट जॉब अभी चल रही है लड़कियों के लिए, बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही है जो वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट पे हायरिंग कर रही है, तो उनको मिल जाएगी। बट आप लोग के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मल्टीपल लोकेशन पे जॉब आपका मतलब हमने डाला हुआ है, तो मल्टीपल लोकेशन से कॉल आएगा, आप हाँ कर देना। सारस्वत भाई का मैंने साउथ इंडिया नहीं डाला, लेकिन नॉर्थ इंडिया डाला हुआ है, मल्टीपल सिटीज, इंदौर डाला हुआ है, और दिल्ली डाला हुआ है, हरियाणा डाला हुआ है, गुड़गांव, नोएडा, और उधर चंडीगढ़, मोहाली, सब कुछ डाला हुआ है कि वहाँ पे अगर जॉब मिलती है तो चला जाऊंगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ध्यान रखना। एचआर कॉल, ये सब एचआर कॉल की डिटेल्स है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। फिर बारी आती है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, अब तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया जेडी मांग लेना, जेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडी आते ही क्या होगा कि मैं आपको सिंपल उस जेडी के बेस पे तैयारी कराऊंगा। और मैंने क्या बोला कि इंटरव्यू तुरंत शेड्यूल मत कराना कि अभी सुबह कॉल आया, वो बोल रही है 4-1 बजे अवेलेबल हो, तो आप बोल दिया हाँ अवेलेबल हो, ऐसा नहीं। हमेशा इंटरव्यू 2 दिन बाद का शेड्यूल कराओ। बोलना कि भले वो मना कर रही हो कि नहीं पैनल अवेलेबल नहीं होगा, आज ले लो कल ले लो, तो बोल देना प्लीज मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई गो ऑफिस डेली, या फिर मतलब मैं रिमोट जॉब कर रहा था, जैसे आपने बोला कि मैं अभी यहाँ से काम कर रहा हूँ लेकिन दिन में, तो बोल देना कि मैं रिमोट कर रहा हूँ, बस दिन में मैं फ्री नहीं हो पाता क्योंकि क्लाइंट बहुत सारा काम है दिन में, तो मुझे मोस्टली मीटिंग वीटिंग करनी पड़ती है, तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। 2 दिन बाद आप करो, मैं ऑफिस में छुट्टी ले लूंगा या कुछ करके मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, बट अभी मत। तो ऐसे बोल के आपको 2 दिन बाद शेड्यूल कराना, ताकि आपको जीडी मिले, उसमें जो चीज़ लिखी होती है उस पर आप थोड़ा तैयारी कर सको। मैं आपको सिखाऊंगा वो चीज़ें, कैसे इंटरव्यू में बोलना है, क्या इंट्रो देना है, क्या वो पूछेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जेडी पहली चीज, इंटरव्यू तैयारी करने के लिए जेडी पहली चीज है, ठीक है। दूसरी कि जब, जैसे मान लो जेडी में लिखा हुआ है कि वी आर हायरिंग एडब्ल्यूएस फॉर क्लाउड, ठीक है, टेराफॉर्म फॉर आईएसी, मतलब ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड ऑटोमेशन, ठीक है। और सीआईसीडी में वो जेनकिंस मांग रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर एजूर पाइपलाइन मांग रहे हैं, जो भी वो चीज रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने लिखा हुआ है ग्राफाना, लॉगिंग के लिए लिखा हुआ है किबाना, ऐसे मल्टीपल टूल्स अगर वो लिखे हुए हैं तो उनपे एक चीज याद रखना, अगर उन्होंने इतनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, तो आपको उस जेडी को देखते हुए उन उन चीजों को ही पढ़ना है, ठीक है। उन पे ही थोड़ा आपको देख सर्च करना है। मतलब मैं भी आपको उन चीजों पे तैयारी कराऊंगा, एडब्ल्यू से बताऊंगा कैसे काम होता है, टेराफॉर्म पे चीजें, जेनकिंस पे चीजें, ग्राफाना पे चीजें, किबाना पे चीजें, इन सब चीजों पर हम लोग बात करें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो ट्राई करना कि इंटरव्यू आप लोग शेड्यूल कराओ डे टाइम पे, दोपहर के समय, मतलब 12 बजे के बाद, 1 से लेकर 4 के बीच में शेड्यूल कराओ, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो कंपनी का एम्प्लॉई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू लेने के लिए कंपनी अलग से बंदे हायर करती है, ऐसा नहीं। अगर कोई 2-3 साल पुराना बंदा कंपनी का है तो कंपनी बोलती है भाई तू इंटरव्यू दे ले इसका, तो वो एम्प्लॉय लेने आता है। तो एम्प्लॉय को दोपहर के टाइम पे, इंडिया में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो दोपहर के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं, खुद के उसके टास्क पड़े होते हैं, कई सारे काम पड़े होते हैं, वो कर रहा होता है, वो उसको छोड़ के वो आपके पास आता है, तो उसके पास और भी कई सारे माइंड में ना चीजें चल रही होती है। तो उस टाइम पे अगर आप कुछ आंसर कर रहे हो, कहीं मिस कर रहे हो, तो उतना ध्यान नहीं देता। इसीलिए साइकोलॉजी को समझते हुए इंटरव्यू हमेशा 1 से 4 के बीच में शेड्यूल करना, उसके बाद मत करना। 4 से बाद मत करना, 1 से पहले मत करना, 1 से 4 के बीच में करना, ठीक है। अगर कोई कंपनी बहुत ही फोर्स कर रही है कि भाई हमारे पास पैनल अवेलेबल नहीं है, वो सुबह ही है, तो ले लेना, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्टली अगर आपको कंपनी बोल रही है कि कब अवेलेबल हो, तो टाइम दो 1 से 4 के बीच में कभी भी। और
दोपहर का टाइम दो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये सारी चीजों का इंटरव्यू के कॉल आने से लेके इंटरव्यू शुरू होने तक। अब इंटरव्यू देना कैसे है, उस पर बात करते हैं।